गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। उच्च कोटि का शक्तिपात असल में होता क्या है, पिछली बार गुरुदेव ने बताया था। आइए अब जानते हैं दैवी शक्तियाँ कैसे लोगों की सहायता करती हैं, किन किन की सहायता दैवी शक्तियों ने की है। पूज्य गुरुदेव गवाही पेश करते हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन को। 6 फुट लंबे चौड़े सुराख से मैंने गंगा जी को गौमुख से निकलते देखा है। गौमुख में जो धारा पतली दिखाई पड़ती है वही आगे चलकर बंगाल में मीलों चौड़ी हो जाती है। गंगा माता घर में छोटी थी, व्यक्तित्व छोटा था, लेकिन रास्ते में हजारों नद नदियों ने मदद की और उनका विस्तार होता गया। ये मदद क्यों दी? क्योंकि नीयत साफ थी। यही स्थिति नर्मदा और यमुना की है। नर्मदा अमरकंटक में एक छोटे से गड्ढे से निकलती हैं। सभी तालाब सूख गए क्योंकि उन्होंने अपने दायरे को सीमित करके रखा, लेकिन नर्मदा ने कहा कि हम बहेंगे, कष्ट उठाएंगे, निरंतर श्रम करेंगे लोकहित के लिए। चलिए अब मैं मनुष्य का उदाहरण देता हूँ। राजस्थान के एक स्वामी जी हुए हैं, नाम था केशवानंद, जिसने वास्तव में संत की अभिव्यक्ति पेश की। उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खुलवाए। बाद में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी कई साल तक मेंबर रहे। इसी तरह छोटी सी हैसियत से पैदा हुआ राजस्थान का एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का मास्टर नौकरी छोड़कर चला गया और गांव में छप्पर के नीचे कन्या पाठशाला प्रारंभ कर दी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसकी नियत। भगवान भी एक चीज देखता है, वो है नियत। भगवान ने उस मास्टर की नियत को देखा और उसके हाथ चलाए हुए विद्यालय आज हिंदुस्तान के कन्या महाविद्यालयों में अग्रणी माना जाता है। बाबा साहब आमटे नागपुर के एक बहुत छोटे वकील जो गुजारे लायक पैसा कमाते थे, वकालत छोड़ दी और कोढ़ियों को लेकर एक आश्रम स्थापित किया। उनका आश्रम अब एक विश्वविद्यालय बन गया है, जहां अंधों के लिए, कोढ़ियों के लिए काम करने का प्रशिक्षण मिलता है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसका बाप एक लकड़हारा था, उसकी माँ ने उसे एक झोपड़ी में बंद करके जाती थी और कहती थी कि यदि मैं तुझे खुला हुआ छोड़ जाऊंगी तो भेड़िए खा जाएंगे। जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू लकड़ियाँ काटना, भेड़ियों का मुकाबला करना। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी की परिस्थितियां, आदमी की अक्ल कमजोर हो तो भी क्या उसकी उन्नति के लिए गुंजाइश है? जॉर्ज वॉशिंगटन आपको गवाही देंगे और कहेंगे, हमारे पास योग्यता, साधन, बुद्धि, कौशल कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही साधन था, वो था हमारा लक्ष्य। लक्ष्य ऊंचा था, आदर्श ऊंचे थे, इसलिए सारी दुनिया ने हमारी सहायता की। सहायता इस तरीके से बरसी जैसे अमृत वर्षा, स्नेह वर्षा, शक्ति वर्षा। ईमान साफ होना चाहिए। यदि आप अपना व्यक्तित्व, अपना अंतरंग इतना ऊंचा उठा सकते हैं जितना उस बालक का हो सकता है, तो बाकी कमी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। किसी देवता की कृपा आपको मिलेगी बेटे, मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। देवताओं से मेरी बड़ी जान पहचान है। मेरा गुरु भी बड़ा समर्थ है। मैं गुरु की हिमायत कर लूँगा, गुरु का पल्ला पकड़ लूँगा। उनसे कहूँगा कि जो आपने मुझे दिया है उसे छीन लीजिए और इसको दे दीजिए। आप संतों की तलाश मत कीजिए। देवताओं का मंत्र भी आपको सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। मैं देवताओं के हाथ जोड़ूंगा और कहूँगा कि मेरे पास कोई पुण्य हो तो मेरी शक्ति इसे दे दीजिए। आपको इसके लिए जब भी नहीं करना पड़ेगा, आपके बदले जब मैं कर लूँगा। आप तो एक ही काम करें कि अपना कायाकल्प यहाँ से करके जाएं। कायाकल्प वैसे तो शरीर के कायाकल्प को कहते हैं, बुढ़ों से जवान बनने को कायाकल्प कहते हैं, लेकिन मैं आपके अंतरंग को बदल देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आपकी नियत, आपका ईमान, आपका व्यक्तित्व, चिंतन और चरित्र जिस स्तर का था उसे बदल दें। अगर आपके अंतरंग वाला हिस्सा बदल जाए तो मजा आ जाए।
अभी तो आपके मन के ऊपर एक ऐसी छाप जम गई है, एक ऐसा संस्कार जम गया है कि आप अपने को शरीर मानते हैं। छोटा आदमी, बीमार आदमी, कंगाल या अमीर आदमी मानते हैं। अभी तो आप शरीर को मान्यता देते हैं। यदि संभव हो सके तो आप ये कोशिश करना कि हम शरीर नहीं, शरीर हमारा औजार है, हथियार है और हम आत्मा हैं। आप कोई ना कोई समय ऐसा जरूर निकालें जब आत्मचिंतन कर सकें। सोचें, जब हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ऊंचाई पर, मीनार पर, पहाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, वहीं से आप देखते रहें कि हमारा मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है और हम उससे अलग बैठे हैं। हमारे हित अलग हैं और उसके हित अलग हैं। शरीर की अपनी उपयोगिता है और आत्मा की अपनी। अभी तो सब गुड़ गोबर कर रखा है आपने, जो किसी भी काम का नहीं। अभी तो हमने अपनी चेतना को शरीर से इस कदर घुला रखा है कि शरीर के अलावा अपने बारे में कुछ विचार ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी आत्मा भी है या नहीं। आत्मा का भी कुछ लाभ होता है, हमें मालूम ही नहीं है। आत्मा का भी कुछ स्वार्थ होता है, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हमें मालूम ही नहीं। सिवाय शरीर की आवश्यकताओं के हम कुछ सोच ही नहीं पाते। यदि संभव हो सके तो ये कोशिश करना कि आप शरीर से अलग हो सके। अगर आप अलग होने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने नए विचार आएंगे, नई समस्याएं आएंगी, नए दृष्टिकोण आएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करना, दोनों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा जब आप विचार करेंगे तो आपको दिशा मिलेगी। जब आप यहाँ से जाएं तो माली होकर जाएं, मालिकी को छोड़कर जाएं। दुनिया में मालिक होना बंद कर दें। जहाँ कहीं भी जाएं माली होकर जाएं। मालिक मत होना। जब तू मालिक हो जाता है तो दुनिया इतनी भारी हो जाएगी तेरे लिए कि प्राण ले जाएगी। जब तू माली हो जाएगा तब दुनिया हंसती भी रहेगी और तेरे साथ रहेगी। जब मक्खी चाशनी में घुसती है तो पंखों को लपेट लेती है और मर जाती है, और जब किनारे बैठी रहती है तो उसका जायका चखती रहती है। जोड़ो मत उससे, मालकी को छोड़ो। अपना कर्तव्य पूरा करो, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर। अपनी स्त्री के लिए, बेटे के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, समाज के लिए, हर एक के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। मालिकी मत जताना। मुनीम के तरीके से रहना। सो जो तेरे पास पैसा है उसका ठीक उपयोग कर सकेगा। मालिक बनोगे तो आपको दुनिया में पाप कमाने पड़ेंगे। न्याय पर आप चल नहीं सकेंगे। जो वस्तु आपको मिली है उसका कोई उपयोग नहीं कर सकेंगे। आपके पास समय की संपदा है, श्रम की संपदा है, बुद्धि की संपदा है, उसका उपयोग करें। यही कायाकल्प करना है। यदि संतों का अनुग्रह प्राप्त करना है, देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, तो भगवान जितना उदार है उतनी उदारता सीखें। शरीर की अपेक्षा अपनी जीवात्मा पर विचार करें। जो संपदाएं आपके पास हैं उनका उपयोग कीजिए और जो नहीं है उनका रोना धोना बंद कीजिए। जो है उसका उपयोग यदि करेंगे तो सहायता अपने आप मिल जाएगी। आप पहले उदार बनिए। अपनी योग्यता और पात्रता के संबंध में विचार कीजिए। आप अपनी नियत को, ईमान को इस तरह बनाएं कि भगवान को, समाज को, पड़ोसियों को पता चल जाए कि आप इस लायक हैं, तो आपके पास उनका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बरसेगा। आपके पास हर चीज बरसेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। मांगने की अपेक्षा देने की परंपरा, जो ऋषियों की परंपरा है, बनाएं। अपनी स्त्री को देंगे प्यार, बच्चों को देंगे संस्कार, अपने भाई बहनों को देंगे स्नेह, समाज को देंगे ज्ञान और सारे विश्व को देंगे श्रेष्ठ परंपराएं। यदि हम कुछ नहीं दे सकते तो रास्ता तो दिखा सकते हैं, अपनी शानदार जिंदगी जी करके, ताकि दूसरे आदमी हमारे चले हुए रास्ते पर चलें। अपने आप को तो श्रेष्ठ और शालीन बना ही सकते हैं। हम निर्धन हैं, गरीब हैं, तो भी ऐसा कर सकते हैं।
चारों ओर जो गहरा अंधकार छाया हुआ है, लोगों को रास्ता चलने के लिए अपने चरण चिन्ह छोड़ते हुए चले जाएं। हम विश्वास लेकर चले थे, आप भी विश्वास लेकर चलें तो भी आप धन्य हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप तकलीफ का, कष्टों का रास्ता नहीं चलेंगे तो आप फलेंगे नहीं। आप बीज की तरह से गलें तो वृक्ष की तरह फलेंगे। वृक्ष के तरीके से फलने के लिए बीज की तरह गलना आवश्यक है। इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वे तपस्वी होंगे, महापुरुष होंगे जिन्होंने अपने कलेजे चौड़े किए, कृपणता पर अंकुश रखा, लोकहित के लिए, समाज के लिए, देश के लिए त्याग और बलिदान किया। ये ऐतिहासिक लोग हैं। वे समाज का सम्मान पाने के लिए अधिकारी हुए, ऊंचे पदों पर पहुंचे, नेता हुए। जो कुछ भी वैभव और वर्चस्व मिला है, गलने की वजह से मिला है। आप भी बीज की तरह से गलें ताकि वृक्ष की तरह से फलने की संभावना हो सके। अपने अंदर विवेकशीलता को जगाएं। यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत हो जाए तो आपके अंदर शक्तिपात कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।